जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कितने आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हो? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, एक से लेकर 9 तक डिजिट हैं, उनकी हेल्प से कितने 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हो? रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हम उतने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जितने तरीके से हम यहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं। जितने तरीके से हम इनमें से 3 नंबर को उठाएं और यहाँ पे उनका अरेंजमेंट कर दें, उतने ही हमें 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। जैसे अगर हम 7, 8, 9 को उठाएं तो हम 7, 8, 9 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन शॉर्ट, हम 3 नंबर को जितने डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, हमें उतने 3 डिजिट नंबर यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट का सेंस आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन डील करता है परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट जो किसी डेफिनेट ऑर्डर में किया गया हो। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम 3 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम पिक कर रहे हैं और उनका डिफरेंट अरेंजमेंट निकाल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे परम्यूटेशन का कंसेप्ट लग रहा है। जितने तरीक़ों से हम इन नंबर को अरेंज करेंगे उतने ही हमें 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो नंबर हैं हमारे सभी डिफरेंट नंबर हैं। अब परम्यूटेशन का टाइप 1 होता है जब हमको परम्यूटेशन निकालना हो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेकन r एट अ टाइम एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। ऐसे क्वेश्चन में परम्यूटेशन फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। n PR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। 3 ऑब्जेक्ट लेकर एट अ टाइम उन्हें अरेंज करना है एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। मीन्स इस क्वेश्चन की सभी कंडीशन टाइप 1 में जो कंडीशन होती है उससे मैच कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जब हम परम्यूटेशन निकालेंगे तो यहाँ पे n है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर n है 9p3। r हमें ऑब्जेक्ट लेने हैं 3, तो r की जगह पर आ जाएगा 3। सो ये इक्वल है 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उतने ही हमें 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। देखो 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 7। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उतने ही हमें 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर that can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। हमारे पास यहाँ पर 9 डिजिट्स हैं। इन 9 डिजिट की हेल्प से हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस सबको फिल करना है। तो क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, हमारा जॉब है यहाँ पर टू मेक अ 3 डिजिट नंबर। और मेरा काम कंप्लीट होगा जब हम इन तीनों प्लेसेस को फिल कर दें।
एंड का सेंस आ रहा है, मीन्स यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी। अब हंड्रेड्स प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 9 तरीकों से। ओके, तो यहाँ पर इसलिए 9 आ जाएगा। हमारे पास 9 नंबर हैं तो 9 ही ऑप्शंस हैं। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने किसी एक नंबर को फिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 10th प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 8। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 को फिल कर दिया, तो 10th प्लेस को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन बचे। ओके, तो 10th प्लेस पर हमने कोई भी नंबर फिल कर दिया। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 फिल कर दिया। ओके, तो हमारे पास अब नंबर कितने बचे यूनिट प्लेस पे फिल करने के लिए? 1 2 3 4 5 6 7। यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 7। दैट मीन्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहे हैं नंबर 9 × 8 × 7। ओके, 3 डिजिट नंबर इतने हमें मिलेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है कि 4 डिजिट्स नंबर बताओ। यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 डिजिट्स, 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं। इन डिफरेंट डिजिट्स की हेल्प से हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो उतने ही 4 डिजिट नंबर होंगे जितने तरीक़ों से हम यहाँ पे 4 नंबर को सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का सेंस आ रहा है, मीन्स परम्यूटेशन लगाना है। और इस क्वेश्चन की कंडीशंस मैच हो रही हैं टाइप 1 से कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और r एट अ टाइम ले रहे हैं और Rn रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा NPR, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो कंडीशन है टाइप 1 की है। 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 4 एट अ टाइम हमें लेनी है और रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस क्वेश्चन में कहा नहीं है कि कौन से डिजिट लेने हैं। तो जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन सभी डिजिट की हेल्प लेंगे। डिजिट स्टार्ट्स होता है 0 से, तो 0 से 9 हमने 10 डिफरेंट डिजिट लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में 0 है। 0 के कारण क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। देखो कंपैरिजन करते हैं पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर डिजिट्स के बारे में नहीं बताया, तो डिजिट्स होते हैं 0 to 9। अब क्योंकि क्वेश्चन 1 में 1 से 9 था, तो आप जितने भी 3 डिजिट नंबर बनाओगे आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, इसमें इजीली आप 100 प्लेस पर कोई भी नंबर फिल कर सकते थे। इसमें पूरे के पूरे 9 ऑप्शन थे। लेकिन क्वेश्चन 2 में यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, हमारा 4 डिजिट नंबर तब बनेगा जब ये चारों प्लेसेस फिल हों। क्वेश्चन 1 में 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन थे, लेकिन क्वेश्चन 2 में 0 है। 1000 प्लेस पे अगर 0 फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर बनाया 0 1 2 3, ओके, तो ये नंबर 3 डिजिट नंबर है। 0 कैन नॉट कम एट 1000 प्लेस। अगर 0 1000 प्लेस पर आया तो हमारा नंबर 3 डिजिट का ही बना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, मीन्स 10P4 के अंदर 10P4 के अंदर ऐसे भी कुछ अरेंजमेंट होंगे जहाँ पर 0 1000 प्लेस पर होगा, बिकॉज ये तो सिर्फ अरेंजमेंट शो कर रहा है कि हमारे पास 10 डिजिट थे, 4 एट अ टाइम पिक किए और उनके डिफरेंट अरेंजमेंट निकाल लिए। तो
तो इस अरेंजमेंट में से हम उन अरेंजमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे उन अरेंजमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ पर 0,000 प्लेस पर आ रहा है। अब यहाँ पे हम उन परम्यूटेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 0,000 प्लेस पर आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। ओके, 1000 प्लेस पर ज़ीरो को ये जो ज़ीरो है इसको हम 1000 प्लेस पर फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर ज़ीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने ये फिक्स कर दिया। अब बचे हमारे पास 3 प्लेसेस। ओके, ज़ीरो को फिक्स कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर बचे हैं 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन 9 नंबर में से 3 को एट अ टाइम लेकर अरेंजमेंट निकाल लेने हैं, तो 9p3 होगा। ओके, क्या होगा यहाँ पर 9p3। ओके जी, तो इसको अब हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। 9p3 होगा, तो 9p3 इस तरह से सॉल्व होगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 9 इंटू 8 इंटू 7। ये ऐसे अरेंजमेंट हैं जहाँ पर 0,000 प्लेस पर होगा। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे, अगले पेज पर चलते हैं। टोटल 4 डिजिट नंबर हमारे पास होंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7। उतने हमारे पास टोटल 4 डिजिट नंबर आएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5040, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 504 और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 4536। टोटल 4536 ऐसे नंबर हैं जो 4 डिजिट नंबर हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें बताना है कि कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे व्हेन नंबर इज नॉट रिपीटेड। सो जब नहीं बताया है कि कितने डिजिट हैं, तो 0 से 9 तक ही डिजिट है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसको हम एक बारी सॉल्व कर लेते हैं अगले पेज पर। तो 100 प्लेस पर 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो यूनिट प्लेस ये 4 डिजिट नंबर। ओके, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। ओके, अब 4 डिजिट नंबर बनाना है तो डेफिनेटली 1000 प्लेस पर ज़ीरो नहीं फिल कर सकते। तो ज़ीरो के अलावा हमारे पास 1000 प्लेस को फिल करने के लिए 0 1 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो को हम 1000 प्लेस पर फिल नहीं कर सकते। तो ज़ीरो के अलावा हमारे पास 1000 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए हमने कोई भी एक नंबर यहाँ पर फिल कर दिया 1000 प्लेस पर, तो सपोज़ हमने 1 को फिल कर दिया। ओके, 1 को फिल कर दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब 100 प्लेस पर फिल करने के लिए 100 प्लेस पर ज़ीरो आ सकता है। ओके, 100 प्लेस पर ज़ीरो आ सकता है। तो अब हमारे पास, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि अब बात हो रही है 100 प्लेस की, और 100 प्लेस पर ज़ीरो आ सकता है। अब हमारे पास 100 प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शन है 9। देखो 1 2 3 1, अरे पेंसिल कहाँ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 100 प्लेस पे हम ज़ीरो को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आएगा 9। तो मान लीजिए हमने 8 को फिल कर दिया 100 प्लेस पर। अब बात करते हैं टेंस प्लेस को फिल करने की। तो ज़ीरो को यहाँ पर भी हम फिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 8 ऑप्शन हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 ऑप्शन हैं टेंस प्लेस को फिल करने के लिए। मान लीजिए कि हमने 4 फिल कर दिया
टेंस प्लेस पर हमने 4 फिल कर दिया, तो टेंस प्लेस पर, तो अब यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 7। हम यहाँ पर भी 0 को फिल कर सकते हैं यूनिट प्लेस पर भी। तो ऑप्शन है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यानी कि 0 को हम 1000 प्लेस के अलावा इन तीनों प्लेसेस पर फिल कर सकते हैं। तो हमारा 4 डिजिट नंबर बनेगा जब हम इन चारों प्लेसेस को फिल कर दें। मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इंटू इंटू इंटू। ओके, तो इन सबको इंटू करने पर हमें मिलेगा 4 5 3 6। ओके, इसमें जो मतलब समझना था वो ये था कि 1000 प्लेस पर हम 0 को फिल नहीं कर सकते, बाकी 100 टेंस और यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल 4 डिजिट नंबर हमें मिलेंगे 4 5 3 6। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं इन सभी डिजिट्स की हेल्प से, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 1 2 3 4 6 7 एंड फ्रॉम दिस हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 3 डिजिट इवन नंबर बनाओ। अगर हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पर फिल करेंगे। इवन नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है। तो यहाँ पर 2 4 6 है, इसलिए यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। अब मान लो कि हमने यहाँ पर 2 फिल कर दिया और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो अब टेंस प्लेस को देखो 2 हमने मान लो यहाँ पर फिल कर दिया, तो अब 2 को कट कर दो, 2 को हम अब कट कर देंगे क्योंकि 2 हमने जो है वो यूनिट प्लेस पर फिल कर दिया। तो अब टेंस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम ऑप्शन फिल करते हैं। ओके, तो 5 ऑप्शन हैं, तो टेंस प्लेस पर फिल करेंगे 5। मान लो हमने यहाँ पर 3 फिल कर दिया, तो 3 को भी कट कर दो। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पर टेंस प्लेस पर 3 फिल कर दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4। ओके, 4 ऑप्शन हैं। एंड का सेंस आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 5 × 3, 4 पंजे 20, 20 दिया 60। तो इन सभी डिजिट्स की हेल्प से हम 60 इवन नंबर बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे काम है 3 डिजिट इवन नंबर बनाना यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। ओके, 6 डिफरेंट डिजिट्स हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो उतने ही 3 डिजिट इवन नंबर हमको मिलेंगे जितने तरीके से इन नंबर्स में से 3 नंबर को उठाएं और अरेंज कर सकें। अरेंज का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर लगेगा परम्यूटेशन का कंसेप्ट और टाइप 1 का फर्स्ट पार्ट n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस केस में NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इतने परम्यूटेशन मिलते हैं। यहाँ पर 6 डिफरेंट डिजिट हैं, 3 एट अ टाइम लेना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पर हमें इवन नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस इवन नंबर वो होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है। तो गिवन नंबर में से 2
2 4 6। ओके, गिवन नंबर में से 2 4 6 यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पर आइदर 2 और 4 और 6 हो तो आपका नंबर जो बनेगा वो इवन नंबर होगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 2, जैसे 1 3 4। ओके, इस तरह से यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 4, जैसे 1 6 6। ओके, ये यूनिट प्लेस पर 2 4 6 होना चाहिए। ओके, मीन्स जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर आउट ऑफ दीज नंबर 2 4 और 6 अगर हमें देखने के लिए मिलता है तो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर बनेंगे केसेस। ओके, केस 1 का मतलब है जब यूनिट प्लेस पर हम 2 फिक्स कर दें। ओके, यूनिट प्लेस पर हमने 2 फिक्स कर दिया, ये वाला 2। ओके, 2 फिक्स कर दें तो 2 को फिक्स कर दिया है यूनिट प्लेस पर। तो अब 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें इन 2 प्लेसेस को फिल करना होगा, और इन 2 प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट नंबर है, क्योंकि 2 को यहाँ फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5। ओके, और हमें 2 प्लेसेस को फिल करना है। मीन्स एट अ टाइम हम 2 नंबर को उठाएंगे और उन्हें अरेंज करेंगे। सो यहाँ पे जब केस 1 में हम 2 फिक्स करते हैं, यहाँ पे जब 2 फिक्स करते हैं तो मेरे पास ऐसे कितने नंबर आएंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 2 है, तो ये होगा 5p2। ओके, ऐसे 3 डिजिट्स नंबर हमारे पास होंगे जहाँ पर 2 यूनिट प्लेस पर फिक्स होगा। अब इवन नंबर तो तब भी मिलेगा जब यूनिट प्लेस पर 4 हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे 4 को फिक्स कर देते हैं। पहले इसे डिलीट करते हैं यहाँ से। ओके, तो यूनिट प्लेस पे अब हम 4 को फिक्स कर देते हैं। ओके जी, अब 4 की बात हो रही है। और 4 हो और जब और का सेंस आता है तो बीच में यहाँ पर प्लस आता है। तो जब हम यूनिट प्लेस पर 4 फिक्स करते हैं, ये वाला 4 हमने यहाँ फिक्स कर दिया। ओके, तो आउट ऑफ दीज 5 डिजिट डिफरेंट डिजिट्स 2 डिजिट्स एट अ टाइम पिक करना है और अरेंज करना है, क्योंकि 4 को हमने यहाँ पर अब फिक्स कर दिया। हमें अब 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए ये 2 प्लेसेस फिल करने हैं। तो हमारे पास अभी कितने ऑप्शन हैं, देखो 4 को यहाँ फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 ऑप्शन हैं, 2 एट अ टाइम लेकर अरेंज करने हैं। तो अब हमारे पास अगेन 5p2 इतने 3 डिजिट नंबर आएंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 4 होगा। अब इवन नंबर तो तब भी बन सकता है जब यूनिट प्लेस पर क्या हो, 6 हो। तो यहाँ पर अब हम 6 लिख देंगे। ये हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। ओके, पहले 2 देन 4 देन 6। तो 6 प्लेस पर हो तो यूनिट प्लेस पर 6 को हम फिक्स कर देंगे। ये वाला 6 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आउट ऑफ दीज 5 डिजिट्स हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। 2 ऑप्शन को हमें यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि और का सेंस आ रहा है। तो 5p2 ऐसे नंबर हमारे पास आएंगे जिसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 6 होगा। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएंगे ऐसे टोटल 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर विच कैन बी मेड आउट ऑफ दीज डिजिट्स। ओके, 1 2 3 4 6 7। तो इसे हम ऐड करके सॉल्व कर देते हैं। ये देखो, ये ऐड किया 3 5 2 3 एज इट इज़, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 में से 2 को माइनस किया, 3 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 3 5 15 और 15 चौके हो गया 60। तो हमें यहाँ पे 60 इवन नंबर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स
1 2 3 4 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? ओके, पहले इसका जो पहला पार्ट है यहाँ तक, इसे हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल के कंसेप्ट से। फंडामेंटल का कंसेप्ट कहता है कि हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये 4 वैकेंट प्लेसेस हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। ओके, तो हम यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। यूनिट प्लेस पर नाउ रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो मान लो कि हमने यूनिट प्लेस पर 2 को फिल कर दिया। ओके, यूनिट प्लेस पे हमने 2 को फिल कर दिया, और यहाँ पर हम ऑप्शन फिल करते हैं, नंबर नहीं फिल करते, ऑप्शन फिल करते हैं। ओके, तो यूनिट प्लेस पर हमने 2 को फिल कर दिया हो, तो अब टेंस प्लेस पर फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 4। कैसे? 1 2 3 4, क्योंकि 2 को तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है ना, तो टेंस प्लेस पे फिल करने के लिए ऑप्शन बचे 4। अब मान लो हमने यहाँ पर 4 फिल कर दिया। ओके, 4 हमने यहाँ पर कहाँ पर? टेंस प्लेस पर फिल कर दिया। तो अब 100 प्लेस को फिल करने के लिए ऑप्शन बचे हैं 3, 1 2 3। ओके, यहाँ पर 3 ऑप्शन बचे हैं। मान लो हमने यहाँ पर 1 को फिल कर दिया। ओके, कहाँ पर? 100 प्लेस पे हमने 1 को फिल कर दिया, तो 1000 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2, 1 और 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और हमारा काम था यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना, और हमारा काम कंप्लीट होगा जब हम सारे वैकेंट प्लेसेस को फिल कर दें, और जब एंड का सेंस हो, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहे हैं 120 4 डिजिट नंबर। ओके, इसको हम अब परम्यूटेशन के तरीके से भी सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें 5 डिजिट्स दिए गए हैं। इन 5 डिजिट से हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट्स गिवन हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये 5 डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो आउट ऑफ दीज 5 डिजिट्स पहले 4 नंबर को पिक करना है और उनका अरेंजमेंट करना है। जब अरेंजमेंट का सेंस आए, दैट मीन्स क्वेश्चन परम्यूटेशन के ऊपर है, तो यहाँ पे इन 5 नंबर में से 4 एट अ टाइम लेना है और उन्हें अरेंज करना है। जब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, टेकन आर एट अ टाइम, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो ऐसे केस में NPR होते हैं इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये सभी कंडीशन इस क्वेश्चन में हैं। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम हमें 4 पिक करने हैं, क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर 5P4, 5 में से 4 पिक करके उनका अरेंजमेंट करना है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। अगले पेज पर चलते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 5 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 120। ओके, सो हमें 4 डिजिट नंबर मिलेंगे 120। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसे भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि कितने इवन नंबर होंगे, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। ओके, हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन में कहा है 4 डिजिट नंबर बनाओ, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस।
अब इन 5 नंबर की हेल्प से इवन नंबर बनाने हैं और वो भी 4 डिजिट के हों। इवन नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो ये 2 और एक ये 4। ओके, 2 ऑप्शन हैं हमारे पास, 2 और 4। तो पहला केस हम लेते हैं, केस 1, व्हेन 2 इज़ एट यूनिट्स प्लेस। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर हम 2 रख देते हैं, ये हमने फिक्स कर दिया 2 को यूनिट प्लेस पर। अब 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस को फिल करना है। अगर यूनिट प्लेस पर हम 2 रखें तो बाकी के 3 वैकेंट प्लेसेस पर आप इनमें से कुछ भी, इस 2 को छोड़कर इनमें से कुछ भी फिल करो तो वो नंबर इवन ही रहेगा। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इवन नंबर व्हेन 2 इज़ एट यूनिट्स प्लेस। तो 2 को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पर। अब अगर हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए तो इन 5 नंबर में से 2 को तो फिक्स यूनिट प्लेस पर हमने फिक्स कर दिया, 2 को छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 4 डिजिट, यानी कि ये 1, 2, 3, 4। 2 को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, इसको भूल जाना अभी, ठीक है। अब इन 4 डिजिट में से इन 3 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। तो 4 डिजिट में से 3 डिजिट को पिक करेंगे। देखो 4 डिजिट में से 3 को पिक करेंगे तो जितने 3 डिजिट के यहाँ अरेंजमेंट बनेंगे उतने ही हमें 4 डिजिट इवन नंबर मिलेंगे। तो 2 को फिक्स करने के बाद हमारे पास बचे हैं 4 डिजिट्स, 1, 2, 3, 4। और इन 4 डिफरेंट डिजिट में से 3 प्लेसेस को फिल करना है। तो 4 में से, देखो 4 में से 3 को पिक करेंगे और उन्हें अरेंज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 4p3, क्योंकि 4 नंबर में से 2 को नहीं लेना है, 4 नंबर में से 3 प्लेसेस फिल करने हैं। तो ये इवन नंबर जब हम यूनिट प्लेस पर 2 को रखते हैं। इसी तरह से हम अगले पेज पर चलते हैं। इसी तरह से हम 4 को यूनिट प्लेस पर फिक्स कर दें, ये 4 को हमने यहाँ पे यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दिया तो भी हमारे पास आएगा 4p3। ये बनेगा केस 2। 4 को यूनिट प्लेस पर फिक्स करने के बाद इन 3 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। ओके, तो 4 को यूनिट प्लेस पर फिक्स करने के बाद नंबर बचे 4, 1, 2, 3, 4। 4 में से 3 को पिक करना है तो ये होगा 4p3। तो यहाँ पे लिखेंगे केस 2, when 4 is at unit place, number of 4 digit even numbers when 4 is at unit place, 4p3। अब केस 1 और केस 2 को ऐड कर देंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिए, ये केस 1, ये केस 2, इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, अब केस 1 और केस 2 को ऐड कर देंगे और का सेंस आ रहा है क्योंकि 2 और 4 था, 2 और 4 दोनों में से कोई भी लेंगे तो और का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स 4p3 प्लस 4p3 इज इक्वल टू 2 4p3। ओके, 2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर 2 एज इट इज़, और यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ये वाला, और 4 फैक्टोरियल को अब हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 48। तो 48 इवन नंबर 4 डिजिट वाले हमको मिल रहे हैं। अब हम इसे सेकंड पार्ट को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे गिवन है 1, 2, 3, 4, 5।
5 डिजिट्स, इन 5 डिजिट्स की हेल्प से हमें बनाना है 4 डिजिट का इवन नंबर। तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। इवन नंबर तब बनेगा जब यूनिट प्लेस पर 2 या 4 हो, इनमें से 2 या 4 हो। मैं इसको निशान लगा देती हूँ, ओके। जब यूनिट प्लेस पर 2 या 4 हो, आउट ऑफ दीज डिजिट्स मीन्स यूनिट्स प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन फिल करते हैं, ओके। तो यूनिट प्लेस पर फिल कर देंगे 2 क्योंकि 2 ऑप्शन हैं, ओके। यहाँ पे ऑप्शन फिल करने हैं, नंबर नहीं। अब सपोज यहाँ पर मैंने 4 फिल कर दिया, ओके। हमने यहाँ पर 4 फिल कर दिया, ठीक है। तो टेंस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास अब 4 ऑप्शन हैं, ओके। 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन हैं। मान लो हमने यहाँ पर 1 फिल कर दिया, तो 1 को ख़त्म कर दो। अब मान लो टेंस प्लेस पर हमने 1 फिल कर दिया, तो 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे 3, 1 2 1 2 3, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर 2 फिल कर दिया, तो 2 को अब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 फिल कर दिया, तो 1000 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2, 1 2। यहाँ पर हम ऑप्शन फिल करते हैं, नंबर नहीं। तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर बनाना था। हमारा जॉब कंप्लीट होगा जब हम इन चारों प्लेसेस को फिल कर दें। एंड का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स हम इसमें लगा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल 4 डिजिट नंबर हमें मिलेंगे 2 × 3 × 4 × 2, जो कि होता है 48।